हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद तारेश पर। हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेज बाय स्फेरिकल मिरर्स, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब खींचने के नियम। कुछ नियम हम लोगों ने पढ़े थे। अब हम लोगों को आज पढ़ना है कि हम दोनों दर्पण से, गोलीय दर्पण यानी कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर, दोनों से हम इमेज कैसे फॉर्म करते हैं, जिसे हम किरण आरेख बोलते हैं, यानी कि हम रे डायग्राम कैसे फॉर्म करते हैं, किरण आरेख। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो प्रतिबिंब होता है इमेज, उसके नेचर होते हैं, वो दो प्रकार का होता है। दो प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं, उसका नेचर टू टाइप्स का होता है। पहला होता है आपका रियल इमेज, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब होता है, वास्तविक प्रतिबिंब। और दूसरा होता है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल मीन्स होता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक और आभासी दो प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं, टू टाइप्स के इमेज होते हैं। ये क्या होता है, इमेज का नेचर होता है, इसको बोलते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति। तो प्रतिबिंब की दो प्रकार की प्रकृति होती है, रियल एंड वर्चुअल। और उसके नेचर में एक चीज़ और आ जाता है, साथ में उसको बोलेंगे कि जो इमेज होता है वो रियल और इन्वर्टेड भी हो सकता है, रियल एंड इन्वर्टेड, या वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट। रियल इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, वास्तविक और उल्टा। और वर्चुअल इरेक्ट मीन्स क्या हो गया, आभासी और सीधा। आभासी प्रतिबिंब जब भी बनता है तो लाइट रेज एक्चुअली मीट नहीं करती हैं, यानी कि वास्तविक रूप में दो किरणें परावर्तन के बाद नहीं मिलती हैं, तो वहाँ पे क्या बनता है, वहाँ पे आभासी प्रतिबिंब बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है। और जहाँ पर दो किरणें वास्तविक रूप में रियली मीट करती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, रियल इमेज बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब। जैसे कि ये रेज मिरर पे गई, ये मान लीजिए कोई मिरर है, ये रेज गई यहाँ पे और ये रिफ्लेक्ट हो गई, और दूसरी रेज यहाँ से गई और ये भी रिफ्लेक्ट हो गई, और दोनों लाइट रेज मीट कर गई, तो इसको बोलते हैं एक्चुअल में मीट करना, वास्तविक रूप में ये मिल रही हैं। तो इस केस में जब भी लाइन डार्क होगी, डार्क लाइन मतलब होता है वास्तविक रेखा, यानी वास्तविक रूप में रियली वो मीट करेंगी। और अगर डैश डैश करके लाइन होगी तो उसको बोलते हैं वर्चुअल में मीट करना, उसको हम कल्पना कर सकते हैं, आभास होता है, रियल में वो मीट नहीं करती है। तो वहाँ पे जो बनता है, यहाँ पे बनेगा डैश डैश करके इमेज बनेगा, उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज, आभासी प्रतिबिंब। और यहाँ पे जो वास्तविक रूप में रेखाएं मिलेगी, यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा उसको बोलते हैं रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब। तो ये तो बात हो गई प्रतिबिंब के बारे में कि प्रतिबिंब दो प्रकृतियों के होते हैं। तो ये है आपका अवतल दर्पण, यानी कि आपका ये क्या है, कनकेव मिरर है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। यहाँ पे हम केसेस देख सकते हैं कि हम जो इमेज फॉर्म करेंगे कनकेव मिरर से, अवतल दर्पण से जो भी प्रतिबिंब बनेगा, वो उसकी पोजीशन कहाँ कहाँ हो सकती है, हम ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ पर प्लेस कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर हम वस्तु को रख सकते हैं, और उस बेसिस पे उसका जो इमेज होगा अलग अलग पोजीशन में बनेगा, अलग अलग नेचर का बनेगा। तो सबसे पहला है कि हम इमेज से बहुत ही दूर पे ऑब्जेक्ट को रखें, उसको बोलते हैं इन्फिनिटी, अनंत पर। तो हम यहाँ दूर रख सकते हैं वस्तु को, या ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रख सकते हैं, फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस है कि सेकंड केस में हम उसको कहाँ पे रख सकते हैं, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि इसको थोड़ा और पास ला सकते हैं, ये इसको बोलेंगे बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र के बाहर। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। ये दूसरा केस हो गया। थर्ड केस है, ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे भी रख सकते हैं, वक्रता केंद्र पर रख सकते हैं। उसके बाद हम फोर्थ केस है कि यहाँ पे रख सकते हैं ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस।
वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में भी रख सकते हैं। फिर अगला फोर्थ केस है कि हम इसको फोकस पे भी रख सकते हैं, फोकस पे प्लेस कर सकते हैं। फिफ्थ केस है कि हम इसको फोकस के आगे रखेंगे, यानी पोल और फोकस के बीच में रखेंगे, ध्रुव और फोकस के बीच में रख सकते हैं। ये कितने केसेस हो गए आपके? 5 केसेस हो गए। तो ये आपके कितने केसेस हो गए? आपके यहाँ पे 6 केसेस टोटल बनेंगे। एक तो इन्फिनिटी पे हो जाएगा, दूसरा कहाँ पे हो जाएगा? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी वक्रता केंद्र के बाहर, या ऐसे बोल सकते हैं बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। तीसरा केस हो सकता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। चौथा केस हो सकता है कि हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख सकते हैं। फिफ्थ केस हो सकता है फोकस के बीच में रख सकते हैं। और सिक्स्थ केस क्या होता है? फोकस और पोल, मतलब ध्रुव और फोकस के बीच में रख सकते हैं। तो इस टाइप से इसकी पोजीशन हो सकती है। तो हमें यहाँ पर 6 टाइप के रे डायग्राम, किरण आरेख पढ़ने होंगे। जैसे जैसे इमेज की जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी, जैसे जैसे वस्तु की स्थितियाँ होंगी, उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा? इमेज फॉर्म होगा, उसी के अकॉर्डिंग उसका नेचर होगा, उसी के अकॉर्डिंग उस इमेज की पोजीशन होगी, उस प्रतिबिंब। तो फर्स्ट केस क्या होगा? फर्स्ट केस होगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखी हो? अनंत पर रखी हो, यानी कि इन्फिनिटी पे हम ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। तो फर्स्ट केस ये हो गया। मान लीजिए इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, इसको लिख देंगे ए बी, ये ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है। अब जब भी इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगी, अनंत पे वस्तु होगी, तो वहाँ से आने वाली जो भी रेज होंगी उसको हमने क्या बताया है? वो समांतर किरणें होंगी। जो भी अनंत से आने वाली किरणें होती हैं वो क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं, समांतर। तो यहाँ से कोई समांतर किरण ऐसे आएगी, यहाँ पे स्ट्राइक करेगी। तो अभी हमने पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि जो भी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं, वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होती हैं? रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास होती हैं, यानी कि फोकस से वो गुजरती हैं। तो एक रेज हो गई जो कि इसके हेड से आ रही है, दूसरी रेज यहाँ से आ सकती है, यहाँ से आपको दिखाते हैं दूसरे कलर से, यहाँ से जा रही, ये भी क्या है? समांतर है, मान लीजिए पैरेलल है। तो ये भी रिफ्लेक्ट होके कहाँ से जाएगी? ये भी रिफ्लेक्ट होके फोकस से ही पास होगी। अब आप देख रहे हैं कि रिफ्लेक्शन के बाद दोनों लाइट रेज कहाँ पे मिल रही हैं? फोकस पे मिल रही हैं, यानी कि परावर्तन के बाद दोनों किरणें वास्तविक रूप से रियली मीट कर रही हैं। कहाँ पर? फोकस पर वास्तविक रूप से मिल रही हैं। तो जहाँ पे किरणें मिलती है वहीं पे उसका क्या बन जाता है? इमेज बन जाता है, वहीं उसका प्रतिबिंब बन जाता है। तो जैसा कि हम आपको बता दें कि जो अवतल दर्पण है उससे जो भी बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो उल्टा और वास्तविक होता है, यानी कि रियल एंड इन्वर्टेड होता है। एक्सेप्शन है यहाँ पर, एक केस को छोड़कर। यहाँ पे एक स्थिति ऐसी है जो 6th नंबर कंडीशन है कि जब हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं, ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं, तब वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है? आभासी और सीधा बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है। बाकी जो भी 5 केसेस हैं, 5 केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ही फॉर्म होता है। तो ये एक एक्सेप्शन है जो कि ज़्यादातर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि कनकेव मिरर से हमें मैग्नीफाइड इमेज और वर्चुअल और इरेक्ट, मतलब सीधी, आभासी और बड़ा प्रतिबिंब हमें उससे चाहिए, तो वो कौन सा दर्पण है? या बता देगा कि दर्पण है आपका अवतल दर्पण, कनकेव मिरर है, तो पूछ लेगा कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होनी चाहिए, यानी कि वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए जिससे हम कनकेव मिरर से वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म कर सकें। तो ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो 6th नंबर जो कंडीशन है इसको ध्यान में रखिएगा, ये आपका बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार आया है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को जब रखते हैं तो इसका जो इमेज होगा वो कहाँ बनेगा? बिहाइंड द मिरर बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वो अभी आगे के केस में हम देख लेंगे उसको। तो अभी के लिए देखते हैं कि जो फर्स्ट केस में इन्फिनिटी पे रखी ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना है, अनंत पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब बना है, वो कैसा है? रियल है एंड इन्वर्टेड है। रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टा है।
और ये जो प्रतिबिंब बना है इसका साइज क्या है, यानी कि इसका आकार क्या है, इसका आकार है पॉइंट साइज्ड। इसका आकार क्या है, पॉइंट साइज्ड है, यानी कि बिंदु आकार का, यानी कि बहुत ही छोटा है, हाईली डिमिनिस्ड बोल सकते हैं इसको, बहुत ही छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो ये आपका फर्स्ट केस हो गया। अगली कंडीशन देखते हैं हम, सेकंड नंबर कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या है कि पहले की ऑब्जेक्ट यहाँ पे थी, ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई इन्फिनिटी पे। सेकंड हमने बताया है कि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख सकते हैं, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र से बाहर रख सकते हैं, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में हम वस्तु को रखेंगे, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखेंगे। ये हो गई ऑब्जेक्ट। अब देखेंगे कि इसका इमेज कहाँ फॉर्म होता है, इसको ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले इसके हेड से एक पैरेलल रे निकलेगी, यहाँ से समांतर किरण चलेगी। अब ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ से जाएगी, ये रिफ्लेक्ट होके आपका फोकस से जाएगी, ये क्योंकि ये क्या है, समांतर किरण है। तो समांतर किरण क्या होती है, फोकस से होकर गुजरती है। इसके बाद क्या होगा, सेकेंड रेज यहाँ से चलेगी, यहाँ से दूसरी किरण जो चलेगी इसके हेड से, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा सकती है, या तो यहाँ से होके जा सकती है, या एक केस और भी है कि ये यहाँ से भी जा सकती है, पोल पे भी स्ट्राइक कर सकती है। तो दोनों केस में हम इमेज को फॉर्म कर सकते हैं। मान लीजिए ये रेज यहाँ से हमने बना दिया, यहाँ से अगर ये किरण जाएगी तो यहाँ पे जितना एंगल फॉर्म करेगी उतने ही एंगल से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी ये। तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ पे फॉर्म होगा बिटवीन फोकस एंड, इसका जो पोजीशन होगी इमेज की वो क्या होगी, सी एंड एफ, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। जो इमेज की जो पोजीशन है, प्रतिबिंब की जो स्थिति है, वो कहाँ होगी, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच होगी। अब बात कर लेते हैं कि इसका नेचर कैसा होगा। तो इसका नेचर कैसा है, ये रियल में मीट कर रही है रिफ्लेक्शन के बाद लाइट, तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे रियल इमेज बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और इमेज कैसा है, ये इन्वर्टेड इमेज है, इन्वर्टेड यानी उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से ये इमेज क्या है, ये जो इमेज है वो डिमिनिश इमेज है, यानी कि छोटा प्रतिबिंब बना है उससे। तो कह सकते हैं कि जो इमेज की पोजीशन है वो कहाँ पे है, बिटवीन सी एंड एफ, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच है। इसका जो नेचर है, यानी कि जो प्रकृति है वो कैसी है, वास्तविक, उल्टी और वस्तु से छोटी, रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज। तो ये आपका सेकेंड केस हो गया। इसी इमेज को हम ऐसे भी फॉर्म कर सकते थे, जैसा कि हमने बताया कि ये लाइट जो है, ये जो ब्लू कलर की लाइट है, ये कहाँ से पास हो रही है, पोल से पास हो रही है। इसको हम यहाँ से भी दिखा सकते थे कि ये यहाँ से भी पास हो सकती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यानी वक्रता केंद्र से। तो ये वक्रता केंद्र से पास होगी तो क्या होगा, इसी रास्ते पे ये वापस लौट जाएगी, सेम पाथ पे ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। हमने अभी पिछली वीडियो में रिफ्लेक्शन के लॉस पढ़े हैं, परावर्तन के हमने नियम पढ़े हैं, यानी परावर्तन नहीं, सॉरी, इसको बोलेंगे रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेज, यानी कि प्रतिबिंब खींचने के नियम हमने पढ़े हैं। तो उसमें ऐसा कहा गया है कि जब जो आपतित किरण है वो वक्रता केंद्र से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद अपने सेम पाथ पे वापस आ जाती है। तो सेम पाथ पे ये रिफ्लेक्ट हो रही है। अब ये लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, ये लाइट रिफ्लेक्ट हो रही, ये भी रिफ्लेक्ट हो रही, दोनों कहाँ पे मीट कर रही हैं, यहाँ पे मीट कर रही हैं, यहाँ पे मिल रही हैं। तो इमेज कहाँ बनेगा, यहीं पे बन जाएगा इमेज। अब भी इमेज कहाँ बना है, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच ही बना है। इमेज अब भी ऑब्जेक्ट से छोटा है, यानी कि रियल है, रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज, यानी कि वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा। तो इसको ऐसे भी रे डायग्राम बना सकते हैं, और इसके पहले जैसे बताया था उस तरीके से भी बना सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में बार बार आया है। रे डायग्राम आपको ड्रा करना आना चाहिए। अब आगे की वीडियोस में हम देखेंगे बाकी की 4 कंडीशंस। यहाँ पे 2 कंडीशंस तक हमने डिस्कस कर लिया है। ये वीडियो लॉन्ग ना हो इसलिए हम अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे की केसेस दिखाएंगे।
यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल स्टडी विद तारेश को सब्सक्राइब कीजिए। आपके बोर्ड एग्ज़ाम के जो भी मटेरियल हैं वो लगातार आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे और आप हमारे साथ जुड़कर अपनी पढ़ाई को और भी मजबूत कर सकते हैं और बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं।